ये है बीस्ट बॉय शो और ये हूँ मैं। एंड अब तुम लोग पक्का यही सोच रहे हो कि मैं बीस्ट बॉय शुभ से कैसे मिल लिया। वेल इसके पीछे बहुत ही लंबी कहानी है, क्योंकि मैं अपने 3 दोस्तों के साथ जाने वाला हूँ थाईलैंड। ये है आदित्य एक्सून, बीस्ट बॉय शुभ के पुराने एडिटर। ये है ओचिमलेस, बीस्ट बॉय शुभ का करंट एडिटर। एंड ये है शिशु वाईटी, बीस्ट बॉय शुभ के सगे भाई। एंड ये हूँ मैं, बीस्ट बॉय शुभ का बहुत ही बड़ा फैन। तो हम चारों जाने वाले हैं 7 दिनों के लिए थाईलैंड में। एंड ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है, यानी कि मैं पहली बार प्लेन में बैठूंगा, पहली बार बाहर की दुनिया देखूंगा एंड पहली बार ही किसी लड़की ने मुझे पसंद किया होगा। तो ये पूरी थाईलैंड सीरीज का व्लॉग बहुत ही तबाही होने वाला है, लेकिन व्लॉग की स्टार्टिंग तो घर से ही होगी ना। मैं जा रहा हूँ थाईलैंड। तैयारी पूरी हो चुकी है। नहीं, ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं? तैयारी पूरी हो चुकी है। ये रहा मेरा, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये रहा मेरा बैकपैक। अभी आ रहा है मेरा वो क्या कहते हैं उसे, पिट्ठू बैग। ये कुत्ते भौंकना बंद करेंगे। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द ट्रिप। ये रहा मेरा बैग। नहीं, ये पापा है, ये है मेरा बैग। वी आर गुड टू गो भाई। सारे के सारे निकल चुके हैं वो लोग। मैं अकेला यहाँ पार्किंग में खड़ा हूँ, गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, देखो मैं। सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। फाइनली मिलने वाला हूँ मैं उन 2 लड़कों से। अब मैं मिलने वाला हूँ सीधा 8 दिनों बाद। मम्मी कुछ कहना चाहो? मम्मी तो सो रही। अच्छे से रहना। और बाकी वी आर एट द एयरपोर्ट। लेट्स गो भाई। पहले मैं पापा को छोड़ने आया था यहाँ पे एक बार, लेकिन आज मैं खुद छूटने आया हूँ यहाँ पे। ये कैदी की तरह साउंड क्यों कर रहा हूँ मैं? मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम है जिनमें से हर एक इंसान कमाल का है। हम साथ में दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। हेलो भाई, मुझे तो हेलो कर। हाय। मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। या मैं भाई, इसमें तो कैमरा है तो फ्लेक्स कर रहा, आते ही कैमरा दिखा रहा। नहीं भाई, अच्छी क्वालिटी है भाई इसकी। अरे वो हेलो कर रहा है। हेलो। अब शशांक भाई एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, यानी कि मैंने एक बहुत ही बड़ी चीज मिस कर दी है। एंड ये दोनों उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एंड मेरे एक्सप्रेशन देख के लग रहा है भाई मुझे दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं। ये जो बात कर रहे हैं ना आपस में, इस चीज का मुझे पूरी ट्रिप पर अफसोस रहेगा। बीस्ट बॉय शुभ जैसी वीडियो तुम कैसे एडिट कर सकते हो ऐसे? भाई यार यार ये देखना क्या मिस किया है मैंने। और फिर वेल ये चांस तो मिस हो गया, लेकिन मैं उनसे अभी भी मिल सकता हूँ। लेकिन मुझे 7 दिन थाईलैंड में रह के आना होगा। एंड थाईलैंड में जाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी फ्लाइट पकड़नी होगी। इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को करा गुड बाय। एंड मैं पहली बार एयरपोर्ट के अंदर कदम रखता हूँ। भाई अभी चल रही है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। हम ना स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं, लेकिन स्टिल हमें पता नहीं चल रहे हैं शशांक भाई। हाँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। या ये तो अपना व्लॉग करने में बिजी है, हम तो अपनी मेहनत कर। ओए अभी खोला कैमरा। वेल हम लोग यहाँ पर इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि हमें हमारा चेक इन काउंटर नहीं मिल रहा था। लेकिन एयरपोर्ट स्टाफ से पूछते पाछते हमें फाइनली हमारा काउंटर मिल गया था। एंड भाई मैं अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि मेरे पास 2 बैग्स थे, तो मुझे डर था मेरा बैग कहीं वो लगेज के लिए ना डाल दें। लेकिन जो हमारा सामान चेक कर रहा था वो तो बहुत ही ज्यादा स्वीट निकला। ये प्लान बनाया किसने वैसे? मैंने। आपने? या वो तो कंटेंट के लिए बनाया था ना। मैंने कहा था ब्लॉगिंग चैनल चालू करना है। देख रहा है ये प्लान कहाँ से भाई? हेलो, तुम तो आखिरी में आए थे। आपके 6 फ्रेंड मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं। खैर 7 फ्रेंड मुझे ऑलरेडी फॉलो करते हैं आपके। और ये सारे मेरे स्कूल फ्रेंड है। आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं? डैम आदित्य, उनको बताना आप आदित्य से भी लेते हैं। या भाई फेमस भाई। दैट वाज वेरी स्वीट इंटरेक्शन भाई। और उन्होंने पता है क्या कहा बाद में, कि तुमसे बातें करके इतना चल रहा है, तुम्हारे में डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं करा। तुम ये लो, उन्होंने अपने बोर्डिंग पास या हमारा जल्दी हो गया। देखा दैट्स देखा वैकी की पावर। अब भाई हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सामान था वो सब हमें निकालना था, क्योंकि ये सारी चीजें जानी थी सिक्योरिटी चेकअप के लिए। तो हमारा सब कुछ हो चुका है। हमारा क्या क्या हो चुका है? हमारा वो हो चुका है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है, हमारा बोर्डिंग पास हो चुका है। अब बस हमें जाके बस बोर्डिंग करनी है। या बोर्डिंग करनी है। मुझे सुसु आ रहा है। ओ भाई भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। सब कुछ हो गया। कैमरा निकल गया। हाँ, मैं भी करूंगा पहले इसकी बकवास। निकल गया भाई। अच्छा ठीक है भाई। हालांकि मेरे को लगता है ये जल्दी बंद होने वाला है, सही बताऊं तो। या यार मुझे सुसु आ रहा है। यार इट्स नॉट वर्किंग। ये मेरे को ऐसे एकदम दिल में रहोगे। वेल मेरी और आदित्य की ये पहली फ्लाइट है एंड हम दोनों चाहते हैं विंडो सीट पर बैठना। तो इस चीज के ऊपर जो हमारा कंपटीशन हुआ है ना, वो बहुत ही अलग चला गया। ये जो मेरे आगे जा रहा है ना, ये बालक मेरे को विंडो सीट ही नहीं दे रहा। चल कोई ना, जी ले तू।
Yo, so I'm in the hoodie. Okay. ओके सो मैंने हुडी पहन ली है भाई, जो मैंने कमर पे टांग रखी थी, क्योंकि यहाँ पे अब ठंड होने वाली है। इन्होंने लेफ्ट वाली सीट ली है, आदित्य को मैंने राइट वाली सीट दी है। चलो यार, पहली फ्लाइट का एक्सपीरियंस भाई, एक्साइटेड, सुपर आई कांट भाई। बाहर का व्यू देखो, मैं बहुत चिल्ला सकता हूँ, मैं इतना एक्साइटेड। मैं भी बाहर ये देखो, अभी सामने वाले प्लेन्स भी है भाई। मेरे पास तो खिड़की नहीं है, मेरी खिड़की तो यही है। अब भाई इस टाइम हो रही है प्लेन के अंदर अनाउंसमेंट एंड सारी एयर होस्टेस हमें इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, लेकिन यार मुझे कद्दू नहीं पता था कि इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये गरीब हमारे प्लेन ने टेक ऑफ तो कर लिया था एंड हवा में आने के बाद प्लेन की लाइट्स भी खुल गई थी, लेकिन जिस एयर होस्टेस ने मेरे को वीडियो बनाने से मना किया था, उन्हें पता चल जाता है कि मेरी और आदित्य की ये फर्स्ट फ्लाइट है, तो उन्होंने हमको एक प्यारा सा लेटर दिया एंड कुछ हैम्पर्स भी दिए। बीच बीच में ब्रेक्स आते रहेंगे एंड मैं बोलता रहूँगा भाई, एनर्जी कम है बट स्टिल आई हैव मोटिवेशन। मोटिवेशन किस चीज़ की? नई चैनल की। मैं कह रहा था बीच बीच में ब्रेक्स आते रहेंगे बिकॉज मैं आगे देख रहा हूँ, पीछे नहीं देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अभी तो हम क्या कहते हैं, पहुँचे भी नहीं है स्टिल भाई, हमारे अंदर की मोटिवेशन क्या जागी हुई है या भाई। पहली फ्लाइट एक्सपीरियंस हमारा या 1 million zillion हमें मिल चुका है हमारा चौथा लोग। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने लोगों की ब्लॉगिंग चल रही है। एक तो मेरी तो चल रही है, इनका अलग डोसा चल रहा है, उसका अलग डोसा चल रहा है। अब भाई हम अपनी मजाक मस्ती और खाने पीने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि हमने ऑलमोस्ट अपनी फ्लाइट मिस ही कर दी थी। ऑलमोस्ट भाई लास्ट कॉल हमारी लास्ट कॉल पे आ गए हम भाई। उन्होंने रुक्का मचा दिया एकदम से कि फुकेट लास्ट 1 minute। दैट वाज अ क्लोज कॉल। सो दिस इज आवर सेकंड फ्लाइट एंड अब हम सीधा जाने वाले हैं फुकेत। यस सर, इस बार तुम्हारे भाई को विंडो सीट मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। प्लेन चलने वाला ही उड़ने वाला है, चल ही रहा है, चल के मजा। एंड इस बार हम विंग के बिल्कुल बगल में बैठे हैं, तो हमारे जस्ट नीचे टायर है। Another night and I'm just walking, city lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. I wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling. We are finally in Phuket भाई। सबसे पहले हम लेने वाले हैं यहाँ से eSIM, जिससे हमारा नेट नूट चलेगा। फिजिकल सिम आदित्य ने दे दिया एंड दूसरा कौन दे रहा है? ये जो सर्कल फ्लेक्स किया है ना। अब हमने सिम तो ले ली थी, लेकिन हमारा पेट अभी भी खाली था, इसलिए थाईलैंड में सबसे ज्यादा मशहूर है 7-Eleven एंड हम उसी को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट पे इधर उधर भटक रहे थे। ओके, क्या लेने वाले हैं हम यहाँ से? मिनी मीस यार, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हमारे टूर गाइड हमें कुछ खिलाने वाले हैं। ये जो पसंद आएगा ना तुम लोग। ओके चलो, टूर गाइड तो ये रिकमेंड करा है मेरे गाइड ने, है जी। हाँ, इस पे फेक सी टेस्ट जो है ना वो नहीं आती है। अच्छा, फेक सी टेस्ट नहीं आती इसमें, वो होती है ना रेतीली टेस्ट, वो नहीं आती इसमें। चॉकलेट आती है बस, है आगे जाओ थोड़ी सी आगे। ये धक्का दे रहे हैं मुझे, देख लो। व्हाट इज दिस? दो होती है, एक ब्राउनी, एक बनाना एंड एक चॉकलेट। बनाना एंड चॉकलेट।
ये सब कुछ मेरे लिए क्या? ये क्रोइसेंट वैसे तो मेरे को पेटीज जैसा लगता है दिखने में। भाई जैसे ही मैंने इसकी पहली बाइट ली ना, इसका टेस्ट ऐसा लग रहा था जैसे मैंने रेत खा ली हो। ये बस गिने चुने ही है। 100 वर्ग किलोमीटर में केवल 4। इससे ज्यादा का पेट भरने के लिए इस इलाके में शिकार नहीं है। भाई ये देखना, ये क्या हो रहा है? ये क्या देखा है मैंने? हैं बाहर तो बारिश हो रही है। चिमले से कैसे जाने वाले हैं यार? क्या हमें कोई वैन लेने आएगी क्या? ये मर्सिडीज बुक करी है आपने हमारे लिए। ये देखो, ये है मेरी वीटी वैन। ये एम्बुलेंस है भाई। अब भाई इंडिया में जैसे ओला उबर चलती है, थाईलैंड में ग्रैब चलती है। एंड जहाँ पर हम खड़े हैं वो है ग्रैब का पिकअप पॉइंट। एंड यहाँ से हम सीधा जाने वाले हैं बोट पकड़ने, ताकि हम फीफी आइलैंड जा सकें। ओके, तो हम आ चुके हैं फेरी पियर। फेरी पियर वाई सिटी बना दिया मैंने से, मतलब GTA बना दिया। सो हम पियर आ चुके हैं एंड अभी हम क्या कहते हैं टिकट्स बुक कर रहे हैं पियर की। तो यहाँ से 2 घंटे का रास्ता होगा शायद से फीफी आइलैंड्स का। अब तो मैं बोट के नज़ारे दिखाऊंगा। हमने क्या कहते हैं प्लेन, फर्स्ट टाइम प्लेन। एंड ये पियर मतलब बोट में भी मैं फर्स्ट टाइम बैठूंगा। भाई मुझे उल्टी आने लगती, लेकिन स्टिल आई एम टेकिंग दिस। बाहर कूदने का प्लान है इनका। वो बोल रही है तुमको, वो बुला रही है तेरे को, वो बुला रही है। हेलो। उन्हें तो यू एंड शेक है।